हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बीते दिनों में हमारे देश में जो एक बड़ा हादसा हुआ, रेल दुर्घटना का हादसा जो उड़ीसा के बालसोर में हुआ है, तो उन भाई बहनों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो भाई बहन आज जख्मी हैं, जो नाजुक हालत में हैं, जिनको परमेश्वर ने जीवन दिया है, हम भाई बहन सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो इस वक्त संसार में नहीं है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे रचने वाले परमेश्वर, हे हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर, हमारे गढ़ने वाले, हमें जीवन देने वाले पिता, हमें उठाने बिठाने वाले, चलाने फिराने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं कि हम आज के दिन में हंस पुष्ट और तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ है प्यारे प्रभु जी। ये केवल आपकी करुणा और आपका प्रेम है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आज का दिन, आज का समय, आज का ये कृपा दी प्यारे प्रभु जी कि हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सके। प्यारे प्रभु जी, ये सब हमारे जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और हम धन्य हैं पिता कि आपकी हुजूरी में आते हैं। आप हमें अपनी हुजूरी में बुलाते हो। प्यारे प्रभु जी, हम संपूर्ण चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार के हर एक प्रियजनों को आपने सुरक्षित रखा, उनको जीवित रखा, उनको आज का दिन दिखाया। इन सब चीजों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा राफा, हे यहोवा शालोम, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त यीशु मसीह के जीवित नाम से मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। और प्यारे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता इस वक्त जो हमारे देश में एक हादसा हुआ है बीते दिनों में पिता परमेश्वर, और उस रेल हादसे में पिता परमेश्वर जो भाई बहन जख्मी है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, जिनको आपने जीवन दिया है पिता आप उन पे दया करें, आप उन पे कृपा करें, आप उन पे अपना अनुग्रह और अपना प्रेम दिखाएं मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पिता आपका वचन कहता है यशायाह की पुस्तक उसके 43 के वचन 1 से लेके वचन 4 तक, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मैंने तुझसे प्रेम किया है। हे पिता, आज का ये वचन उन भाई बहनों के लिए और हम सब के लिए पूरा कर दीजिए पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे, हमें बल दे, हमें हिम्मत दे पिता। अपने वचन से आप हमसे बातें करते हो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तेरा नाम लेकर मैंने बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमसे बातें करते हो, आपने वादा किया है कि जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तो वो तुझे डुबा न सकेंगी, क्यों मैं तेरी सहायता करूंगा, जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि प्रभु आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी रक्षा करते हैं पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और हम आपकी दृष्टि में अनमोल हैं। हे प्यारे प्रभु जी, आप हमसे बातें करते हो कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तो विश्वास कर, तू भरोसा कर, केवल मेरे पास आ, नित्य प्रतिदिन मेरे पास आ, मुझ पे विश्वास कर कि मैं तेरे संग हूँ। जब तू ट्रेनों में सफर करे, जब तू एरोप्लेनों में सफर करेगा, जब तू जहाजों में सफर करेगा तो कोई दुर्घटना तेरे साथ नहीं होगी, यदि हो भी जाएगी तो मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ पिता, आपकी असीम करुणा और भलाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन आज
मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्यारे प्रभु जी, जो भाई बहन इस रेल दुर्घटना में ग्रसित हो गए हैं पिता, आप स्वर्ग से देख रहे हो प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो जख्मी है उन्हें पिता उन्हें चंगा करने की कृपा करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैंने तेरे घावों को देखा है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे घावों पर पट्टी बांधूंगा, तो बिस्तर पे मैं तेरे बिस्तर को चेंज करूंगा, संकट के समय मैं तेरी सहायता करूंगा। पिता आज दया करे प्यारे प्रभु जी, जिन भाई बहनों के साथ ये दुर्घटना घटी है पिता, इस दुर्घटना के कारण उनके जीवन में अशांति आ गई है, दुख आ गया है, परेशानी आ गई है, चिंता आ गई है। पिता परमेश्वर, उस दुख से पिता उन्हें निकालने की कृपा करे, उन्हें शांति देने की कृपा करे, उनके घावों पर पट्टी बांध के उन्हें चंगा करने की कृपा करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन में भी दया करना पिता, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने परिवारजनों को खोया है। किसी ने अपने पापा को, किसी ने अपने भाइयों को, किसी ने अपने बच्चों को, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने माता पिता को। उन सब भाई बहनों के जीवन में पिता उन्हें सांत्वना देने की कृपा करें। और पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, इस दुख की घड़ी में जो उनके परिवार में संकट आ गया है, विपत्ति आ गई है, समस्या आ गई है, इन सब से उभारने की कृपा करें, उन्हें सहायता प्रदान करने की कृपा करें, उनकी मदद करने की कृपा करें। क्योंकि प्रभु, आपने कहा है कि जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरी सहायता करूंगा, जब तू नदी में होकर जाएगा तो वहां तेरी सहायता करूंगा, वो नदी तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में जाएगा तो मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे कोई जला न सकेगा। पिता, आपने कहा है कि जब तू कहीं भी जाएगा तो उस सफर में तेरी सहायता करूंगा। पिता, जिन भाई बहनों की सहायता करे, इनकी मदद करे, जो हॉस्पिटल में है उनको चंगाई और छुटकारा प्रदान करे। क्योंकि आप घावों पर पट्टी बांधने वाले परमेश्वर हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो, आप शांति देने वाले परमेश्वर हो, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो। आपके जैसा ना कोई था ना कोई है। हे परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों को सांत्वना प्रदान करें, उनके घावों पर पट्टी बांधे, जो हॉस्पिटल में इस वक्त परेशान है, जिनका परिवार का जन नहीं मिल रहा है पिता, उसे जीवित रखने की कृपा करें पिता, उनके ऊपर दया करें प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आप चंगा करें, आप उन्हें हील्ड करें, उनके घावों पर मरहम लगाएं, अपने प्रेम का मरहम लगाएं, अपनी दया का मरहम लगाएं, अपनी चंगाई और छुटकारे का मरहम लगा के उन्हें खड़ा करें प्रभु। क्योंकि आपने कहा है मूसा से कि मूसा, मैं तेरे बीच में से होकर निकल जाऊंगा। पिता, आज जो भाई बहन परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, चिंता में है, जो रेल दुर्घटना की वजह से इस वक्त दुख में है, पीड़ाओं में है, दर्द में है, मुसीबत में है, उनके बीच में से होकर निकलिए, उनके परिवार में से होकर निकलिए, उनके जीवन में से होकर निकलिए, उन्हें सांत्वना प्रदान करने की कृपा करें, उन्हें छुटकारा चंगाई देने की कृपा करें, उन्हें सहायता और मदद करने की कृपा करें। क्योंकि आप करुणा करने वाले, आप भला परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, इस वक्त परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, आपसे कहते हैं मत डरो, केवल मुझ पे विश्वास करो, भरोसा रखें। यहोवा परमेश्वर जो जीवित है वो हर जगह मौजूद रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा, अंत के समय में ऐसा होगा कि देश देश पे चढ़ाई करेगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, ट्रेनें आपस में टकराएंगे, एरोप्लेन क्रैश करेंगे, अरे पुल टूटेंगे, बीमारियां आएंगी, विपत्ति आएंगी, लड़ाई झगड़े, हत्या, ये सारे चिन्ह इस अंत के समय में होंगे। क्योंकि परमेश्वर की आगमन का समय है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि आप और हम सबको नहीं पता आने वाला समय कैसा है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रभु यहोवा में बने रहते हैं, तो परमेश्वर इसी तरीके की दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। अरे हमारे साथ अगर कुछ हो भी जाएगा तो परमेश्वर हमें उस संकट से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो यहोवा परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी आप घर से बाहर निकले, परमेश्वर को अपना समय समर्पित करें, अपने आप को, अपने प्राणों को, अपने बच्चों, अपने परिवारों को समर्पित करें।
उस गाड़ी को, उस वाहन को, उस एरोप्लेन को जिसमें आप सफर कर रहे हैं, परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि यहोवा परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको हर दुर्घटना से बचाएंगे, आपको मन में ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी युक्ति बताएंगे जो आपको इन समस्याओं से बचाएगी। इसी रेल दुर्घटना में इस रेल दुर्घटना में एक अच्छी गवाही सुनने के लिए आई कि एक पिता और उसकी छोटी बेटी थी। उसकी छोटी बेटी ने जब जिद की कि पिता मुझे विंडो वाली खिड़की चाहिए, तो उसके पिता उसकी बेटी की जिद के आगे झुक गया और वो टीटी से रिक्वेस्ट किया। और जब उस पिता ने टीटी से रिक्वेस्ट की तो उस टीटी ने दूसरे तीसरे दूर जाके एक अगले कोच में उन बेटी को और उस पिता को जगह दी। और आज परमेश्वर ने उस बेटी को और उस पिता को सुरक्षित बचाया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती निवेदन करते हैं, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे मन में ऐसी योजनाएं देता है, प्रभु हमें छुड़ाता है, प्रभु हमें बचाने की युक्तियां देता है और हमें भी परमेश्वर बचाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये अंत का समय है, इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हे शमौन, शैतान ने तुझको मुझसे मांग लिया है। वो तुझे फाड़ना चाहता है, वो तुझे नष्ट करना चाहता है, तुझे बर्बाद और तबाह करना चाहता है, तुझे बीमारियों में डालना चाहता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु वचन में कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु ने कह दिया है तो वो हमारे संग है, हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में है। धन्यवाद करती हूँ खुदा आपके वचन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हम सब भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उन भाई बहनों को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो इस रेल दुर्घटना की वजह से बेपत्ती में, समस्याओं में, अंधकार में पड़ गए हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें मार्ग दिखाएं यीशु मसीह के नाम से। उनके घावों पर पट्टी बांधे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, जो परिजन नहीं मिल पा रहे वो मिले और सुरक्षित और जीवित मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे स्वामी, हमारी प्रार्थना को सुन और इस तरीके की कलेशों से, इस तरीके की दुर्घटनाओं से हमारे देश को बचाने की कृपा कर प्यारे प्रभु। हे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और इस दुख और संकट की घड़ी में उन भाई बहनों को सांत्वना प्रदान करने की कृपा करे। मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे स्वामी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप धन्यवाद के, आप तारीफ के, आप प्रशंसा के योग्य हो परमेश्वर, क्योंकि आप हमें छुड़ाते हो, आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमारे संग संग चलते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। और पिता, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें आप चंगाई, छुटकारा और आशीष, उन्नति देने की कृपा करें यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं इन सभी प्रार्थनाओं को, इन सभी दुआओं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ यीशु पिता के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।